नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गणित पेडागोजी का भाग 6 पढ़ाऊंगा। इससे पहले भाग 1, 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। चलते हैं अपन अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। दोस्तों ध्यान देना, पेडागोजी के सारे क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, इसलिए आप इस पर अच्छी तरह से ध्यान देना। 68 क्या कहता है? कक्षा 5 के छात्रों को समतल आकृति के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जाता है? ए, विभिन्न वस्तु जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। बी, आयतन और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। सी, इकाई वर्ग की गणना की सहायता से आकृति के क्षेत्रफल की गणना करना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सोच सकते हो 68 का ए। क्या हुआ? ए, विभिन्न वस्तुओं में जैसे हथेली, पत्तियां और पेंसिल आदि की सहायता से किसी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या 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 है, कक्षा 5 के छात्रों की बात की गई है और वो क्षेत्रफल की संकल्पनाओं की बात कर रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी। अब अपन बात करते हैं, जैसे अगर अब अन्य ऑप्शनों की अगर बात करते हैं अपन, जैसे तुम्हारा अगर ऑप्शन की अगर बात की जाए, बी ऑप्शन में क्या है? आयतन और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र याद करना। जब भी इस फॉर्मूले सूत्र की बात की गई है, नेगेटिव पॉइंट है तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं इकाई के वृत्त की गणना की सहायता आकृति के क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो हो सकता था, लेकिन उसमें क्या कह रहे हैं? आकृति की बात की गई थी, इसलिए जे भी नहीं हुआ और डी तो है ही नहीं, इसलिए राइट आंसर इसका क्या जाएगा? तुम्हारा राइट आंसर जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा? ए। 68 का राइट आंसर क्या है? 68 का राइट आंसर ए। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? गणित में जो गणना की जाती है उसमें कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ए, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। बी, संकल्पना और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। सी, केवल संकल्पनाओं को ज्ञान देकर। डी, केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आप जी ओनली की अगर बात करें, दोनों जी तो नेगेटिव पॉइंट है, तो ऑलरेडी जी तो कट ही जाएंगे। तुम्हारा सी भी कट गया और तुम्हारा डी भी कट गया। अब बची दो ऑप्शन, तो उसमें दो ऑप्शनों में क्या क्या गया है? दो ऑप्शन में क्या कहता है कि गणना करने संबंधी कौशलों की बात की रहा है, तो 69 का आंसर क्या होगा? ए। क्या आएगा? ए, क्योंकि अभ्यास द्वारा क्रियाशील गतिविधियों, एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या जाएगा? ए। अब चलते हैं पर, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में क्रियाशील गतिविधि आयोजन कराएगा, इस तरह से कोई अगर बात पूछता तो जहाँ समझना कि 90% वो इसका आंसर होता। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझिए आप इसको, IMPA। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? कक्षा 3 के छात्रों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्न सामग्री में लगाएगा। अगर कक्षा 3 के छात्रों को लंबाई की विभिन्न आकृतियों को पढ़ाना है तो उसमें कौन सी सामग्री लगेगी? ए, विभिन्न लंबाई और इकाइयों वाले रूलर यानी कि पुट्ठा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तु और आकार में लाई गई जाती है। बी, नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो। बी, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। सी, सेंटीमीटर नापने वाली टेबलेट। तो इसका राइट आंसर हो, आप सोच सकती हो 70 का तुम्हारा जाएगा ए। ये क्यों जाएगा कि विभिन्न आकृति, क्योंकि हमेशा छोटा बच्चा है, कक्षा 3 का है, तो उनको हमेशा वास्तविक चीजों से अवगत कराना चाहिए। विभिन्न आकृतियों और लंबाइयों से, रूलर यानी पुट्टे को, नापने वाली छड़ से और पट्टी से, ये वास्तुकार द्वारा उपयोग में लाई जाती है, यानी कि जो रियल में होती है, उससे बच्चा जल्दी सीखता है, इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? कक्षा 2 के छात्रों को
संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है? ए 6 अंकों तक गणना करना, बी संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, सी बड़ी संख्या के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो, आप सोच सकते हो 71 का बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अब बी में क्या कहा गया है कि संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य। अब वो संख्या पद्धति पढ़ाते तो उसमें क्या है, इकाई भी, सैकड़ा भी आएगा, इकाई भी आएगा, ढाई भी आएंगे। तो इस तरह पूरे समूह के रूप में इसके स्थानीय मानों को ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। बहुत सारे सवाल हल करना, सी सूचना और संप्रेषण तकनीकी ICT का प्रयोग करना, डी प्रतिरूपों का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? रोल प्ले, भूमिका निर्वहन। रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए। अगर बच्चे से अगर उपयुक्त व्यूह रचना करनी है उसकी, तो उसकी कुशलता के लिए, आत्मसात करने के लिए सबसे क्या है, रोल प्ले। बच्चे को जितने तुम कोई चीज के लिए रोल प्ले किया जाएगा तो वो उसी को जल्दी सीखता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की क्षमता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। ए सवालों का बोध और सही जवाब लिखना, बी सवाल का बोध, निष्पादित की जाने वाली सक्रियता की पहचान, समस्या की गणनीय रूप में निरूपता, सवालों का समाधान और प्रस्तुतिकरण। सी क्या कहता है? सवालों की पहचान, सही संक्रिय निष्पादित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सवालों का बोध भी है, निष्पादन भी है, समस्याओं की गणना है, समाधान प्रस्तुतिकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं पूछा ही उसमें यही गया था, उसमें जो पूछा ही यही गया था कि योग और व्याकरण की संबंधित आधारित शब्दों को, सवालों को हल करने की विधियों, आकलन करने के शीर्ष की बात की गई थी। इसकी राइट आंसर क्या जाएगा इसका? बी। क्या जाएगा? बी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। कक्षा 4 के विद्यार्थी को यह समझाने के लिए शीर्ष हमेशा विभाजन से कम होता है, उचित उपागम है। ए वस्तुओं के विभाजन के गुणजों में समूहकृत करना और प्रदर्शन करने के लिए वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजन से कम है। बी अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल हल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजन से कम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सोच सकते हो 74 का क्या आएगा? ए। क्या जाएगा? ए। क्योंकि इसमें पूछा गया विशेष विभाजन की बात की गई थी। तब विभाजन में तुम्हारा विभाजन के गुणों का समूह करना, वस्तुओं और प्रयोग की संख्या का समूह विभाजन नहीं करना, ये सारी चीजें नहीं आएंगे इसमें। इसी राइट आंसर क्या जाएगा? ए। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 बहुत इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन है, जो मान लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मान लीजिए, चाहे उसको आप वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं एक बार के लिए। ठीक है, 75 क्या कहता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि NCF, क्या NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक तरीका शामिल होता है। क्या होता है? चिंतन और तर्कण का एक तरीका शामिल होता है। ए खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना। बी क्या कहता है? गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों में पुनर्लेखन करना। सी विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट देना।
डी विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। तो ये तो हो ही नहीं सकता डी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? क्या उसमें एनसीएफ की बात की, एनसीएफ 2005। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए, क्योंकि उसमें खोजबीन की बात की गई है, हस्तप्रक की बात की गई है, संकल्पना की बात की गई और वेतन शामिल चर्चाओं की। तो सारे पॉइंट उसको वास्तविक जीवन से जोड़ने की भी बात की गई। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चिंतन के लिए ये आवश्यक होता है। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, जिसमें इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका ए। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। प्राथमिकता की बात की गई है, इसमें क्या की गई है? प्राथमिकता की बात की गई है और पैटर्न का एक पहचान की बात की गई है। तो इसमें क्या आएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्या कहता है? एक विद्यार्थियों के सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा सक्रियताओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। बी विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करना। सी विद्यार्थियों प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार करना। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रतियोगिता की तो बात की है, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों की एनसीएफ तो ये कहता ही नहीं है। तो इसमें बात की गई पैटर्न की पहचान की बात। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 76 का ए। क्या जाएगा? ए, क्योंकि इसमें सृजनात्मकता की बात की गई है और संक्रिय विशेषताओं की बात की गई। इसी राइट आंसर क्या जाएगा? उसकी पाठचर्या की बात की, प्राथमिक स्तर की ओर बात की गई। इसी राइट आंसर क्या जाएगा? इसका ए। आज चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? वास्तविक संख्या के संबंध में गणित की अध्यापका सुनीता देवी का कथन किस प्रकार हो सकता है? एक अध्यापका है गणित की, क्या? सुनीता देवी, जो कि वास्तविक संख्याओं की बात की रही है। इसमें क्या है? ए वास्तविक संख्या परमेय होती है, बी वास्तविक संख्या अपरमेय होती है, सी वास्तविक संख्या परमेय तथा अपरमेय दोनों होती हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। डी क्या कहता है? वास्तविक संख्या केवल सम संख्या होती है। सॉरी दोस्तों, वास्तविक संख्या केवल सम संख्या, तो केवल की बात की गई है। तो जहाँ केवल पॉइंट आता है जो तो नेगेटिव, इसको तो आना ही नहीं है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है तुम्हारा? सुनीता देवी कह रही है कि वास्तविक संख्या के संबंध में, वास्तविक संख्या के संबंध में गणित अध्यापका का कथन है। क्या कहती है वो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 77 का सी। क्या आएगा? सी, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या तुम्हारी परमेय अपरमेय दोनों हो सकती हैं। वास्तविक संख्या क्या परमेय अपरमेय दोनों हो सकती है। अब परमेय का मतलब क्या होता है? वो परमेय संख्या जो तो पी क्यू में जिसको व्यक्त कर सकते हैं वो परमेय होती है, और जिसको पी क्यू में व्यक्त अपन नहीं कर सकते वो अपरमेय होती हैं। बस सीधी सी बात है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? एक गणित अध्यापक ने एक छात्र विवेक से निम्न प्रश्न हल करने के लिए कहा। एक संख्या x को 4/5 से गुणा करो, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या को 4/5 से भाग दे दिया और सही उत्तर नहीं बता पाया। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है जी। मान लीजिए जो क्वेश्चन बहुत आईएमपी प्रश्न है जी, मान लीजिए अब पूर्णतः ठीक है। अब उसने कभी क्या पहले क्या किया? उसने गुणा की गई और भूलने से उसने क्या उसमें भाग दे दिया और उसने सही उत्तर नहीं। ये नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्या कहता है? विवेक के उत्तर से कम आएगा, बी विवेक के उत्तर से अधिक आएगा, सी दोनों के उत्तर समान आएंगे, डी दोनों के उत्तर का अंतर 0 होगा। 78 का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? सॉरी दोस्तों, 78 का आंसर क्या होगा? बी, उत्तर से अधिक आएगा। क्यों अधिक क्यों आएगा? पहले क्या वो पहले गुणा कर रहा था, फिर बाद में क्या वो भाग कर रहा था। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या आएगा? बी। दोस्तों अपने सेशन का यही एक लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ अपने सेशन को अपन यहीं पर एंड करते हैं। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करो, और जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको